झांगुर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड कनेक्शन निकलकर सामने आया। तो बड़ी खबर इस वक्त की झांगुर केस से जुड़ी हुई अवैध धर्मांतरण केस का उत्तराखंड कनेक्शन सामने आया। यूपी एटीएस ने देहरादून से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। अब्दुल रहमान उर्फ रूपेंद्र सिंह एटीएस से फिलहाल पूछताछ कर रही है और एक युवती षष्ठी से भी पूछताछ कर रही है एटीएस की टीम। अब्दुल रहमान 2012 में धर्म परिवर्तन कर चुका था, जिसके बाद अब्दुल रहमान ने 2 शादियां भी की थी। तो झांगुर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, अवैध धर्मांतरण के केस का उत्तराखंड कनेक्शन भी सामने आया है। जो प्रकरण अभी धर्मांतरण को लेकर या विदेशी फंडिंग को लेकर चल रहा है, वो यूपी एटीएस द्वारा उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और सीनियर अधिकारियों के टच में लगातार है। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर भी इसके कुछ कनेक्शंस हो सकते हैं। इस संबंध में टीम द्वारा एक व्यक्ति जो संदिग्ध था उसको पूछताछ के लिए वो उनको वहाँ पर ले गए हैं। साथ ही साथ एक किसी महिला का नाम भी आया था, क्योंकि उस महिला के बारे में उसके परिवारजनों से जानकारी कर ली गई है पुलिस द्वारा और लगातार कोऑर्डिनेशन में है। अभी तक इसमें कोई भी ऐसी पुष्ट गिरफ्तारी की सूचना या कोई अन्य डेवलपमेंट नहीं अभी तक अपडेट आया है। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में भी सख्त धर्मांतरण कानून लागू हो चुका है और इस कानून लागू होने के उपरांत अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकाश में आता है, हम अपनी तरफ से सुओ मोटो भी कार्रवाई कर सकते हैं। सेंट्रल नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही सेंट्रल नोएडा से। एक्स हस्बैंड ने पत्नी के प्रेमी की हत्या की और प्रेमी को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतारा है। मकान के बाहर वारदात को अंजाम दिया। हत्यारोपी ने खुद पर भी चाकू से वार किया। आरोपी को फिलहाल सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया है। अलीगढ़ से चाकू लेकर आया था आरोपी। तो सेंट्रल नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर एक्स हस्बैंड ने पत्नी के प्रेमी की हत्या की है और प्रेमी को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतारा गया है। मकान के बाहर वारदात को अंजाम दिया गया और हत्यारोपी ने खुद पर भी चाकू से कई बार वार किया। फिलहाल आरोपी को सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया है। अलीगढ़ से चाकू लेकर आया था आरोपी। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, ये महिला सेक्टर 63 थाना इलाके में रहती है और यहाँ पर कोई इसका परिचित व्यक्ति है, उसके साथ रहती है। तो बताया यही जा रहा है शुरुआती जांच में कि महिला का प्रेमी है और पति से तलाक हो चुका है, तलाक का केस भी चल रहा है। तो इसी बीच दोनों के बीच में कुछ विवाद हुआ, फोन पर कहासुनी हुई और कहासुनी होने के बाद उसका पति अलीगढ़ से चाकू लेकर यहाँ पहुंचा और उसकी घर के बाहर चाकू से हमला करके गंभीर रूप से उसको घायल कर दिया था। घायल करने के बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसको रेफर किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में व्यापारी के घर पर हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर लिया है और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे ग्रेटर नोएडा से, जहां एक सोसाइटी में व्यापारी के घर से लाखों की चोरी हुई थी। पुलिस ने व्यापारी के ही भरोसेमंद ड्राइवर और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 10 जून को वारदात को अंजाम दिया था। उनके पास से इटली मेड पिस्टल, सोने की 11 सिक्के, लाखों की ज्वेलरी और 2 लाख नगद बरामद किए गए हैं। आरोपियों के कब्जे से चोरी के 30 से 35 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस आरोपियों को जेल भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये वादी पवन गोयल जी ने जून में सूचना दी थी कि उनके घर में अज्ञात चोरों ने उनकी लाइसेंसी पिस्टल और आभूषण, कुछ सिक्के तथा लगभग 3 लाख कैश की चोरी हो गई है, जिस पे तत्काल पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया। हमारी 3 टीमें लगातार इस पे काम कर रही थी। सर्विलांस टीम, सीसीटीवी कैमरे तथा मैनुअल सर्विलांस के जरिए काम चल रहा था। कल रात में हमें सूचना मिली थी कि जो अभियुक्त है वो चोरी किए गए माल को ठिकाने लगाने ले जा रहा है। इस पर तुरंत पुलिस ने कार्रवाई की और गिरफ्तार किया और अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गई पिस्टल, सोने और चांदी के आभूषण, सिक्के तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और 2,02,025 रुपए कैश बरामद कर लिया है। ग्रेटर नोएडा में बड़ी सोसाइटी से चोरी का खुलासा पुलिस ने किया है, जहां व्यापारी के घर से भारी मात्रा में ज्वेलरी और कैश और जो विदेशी पिस्टल थी उसको चोरी कर लिया गया था। लगातार जेपी ग्रीन सोसाइटी में जिस तरह चोरी की घटना को अंजाम दिया था, पुलिस में हड़कंप मच गया था। हालांकि पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो व्यापारी का ड्राइवर बताया जा रहा है। हालांकि ड्राइवर पहले अनबन हो गई थी मालिक से, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो ड्राइवर था दीवार फांद कर अंदर घुसा था, जिसके बाद सोसाइटी में भी सुरक्षा को लेकर सवाली निशान खड़े हुए थे, जहां बड़े राजनेताओं से लेकर बड़े अधिकारी वहां रहते हैं। हालांकि पुलिस ने उस मामले में एक लाइसेंस पिस्टल और 11 सोने के सिक्के और जो नगद 2 लाख रुपए पुलिस ने बरामद किए हैं, जिसमें काफी भारी मात्रा में 8 कड़े, 2
चूड़ी और ब्रेसलेट, लगातार जो ज्वेलरी थी वो बरामद की है। भारी मात्रा में जो ज्वेलरी का जो सामान है वो बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि सोसाइटी में जिस तरह घटना को अंजाम दिया गया था, आसपास लोगों में हड़कंप मच गया था, लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी में भी सुरक्षा को लेकर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। नोएडा से तरुण भड़ाना, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। खबर बरेली से, जहां पर झांगुर को लेकर मौलवी की तरफ से फतवा जारी किया गया है। तो बरेली से खबर, बरेली में धर्मांतरण के धंधेबाज जलालुद्दीन उर्फ झांगुर के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने समाज के लोगों द्वारा पूछे गए सवालों पर जुबानी फतवा जारी किया है। इसमें झांगुर जैसे लोगों का बहिष्कार करने की अपील की गई है। एक फतवा जारी करके लोगों को बताया कि जुल्म, जबर, दबाव और लालच दे करके किसी गैर मुस्लिम को इस्लाम में दाखिल नहीं कराया जा सकता, किसी का धर्म तब्दील नहीं कराया जा सकता। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है, फरमाते हैं ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर और दबाव नहीं। झंगूर बाबा के ताल्लुक से ये जानकारी मिली कि वो लालच दे करके इस्लाम कबूल कराते थे। उनके पास एक कुछ नौजवान तबका था जिसके ज़रिए वो दबाव डलवाते थे। इस्लाम इन तमाम चीज़ों को कबूल नहीं करता, इजाज़त नहीं देता। इस्लाम की नज़र में वो मुजरिम हैं, गुनहगार हैं। और इस फतवे को जारी करके हमने स्पष्ट बता दिया और तमाम लोगों से ये अपील की है कि झंगूर बाबा जैसे लोगों से दूरी बनाएं, उनसे कोई संबंध न रखें। तो बरेली में धर्मांतरण के धंधेबाज जलालुद्दीन उर्फ झांगुर के खिलाफ ये फतवा जारी किया गया है, जिसमें मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने समाज से झांगुर के बहिष्कार की अपील की है और उनसे सवाल भी पूछे गए थे, जिसके बाद सवालों के जवाब पर जुबानी फतवा उनकी तरफ से जारी किया गया है। इसमें झांगुर जैसे लोगों का बहिष्कार करने की अपील की गई है। झांगुर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही झांगुर केस से जुड़ी हुई। रशीद को गाजी कहकर बुलाता था झांगुर। लव जिहाद ब्रिगेड का कमांडर भी था रशीद। धर्मांतरण के लिए गाजी का काम कर रहा था रशीद और अवैध धर्मांतरण के आरोप में पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। 3 साल पहले आजमगढ़ में गिरफ्तारी हुई थी। तो झांगुर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, रशीद को गाजी कहकर बुलाता था झांगुर। लव जिहाद ब्रिगेड का कमांडर भी था रशीद और धर्मांतरण के लिए गाजी का काम कर रहा था रशीद। अवैध धर्मांतरण के आरोप में इससे पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। 3 साल पहले आजमगढ़ में रशीद की गिरफ्तारी हुई। तो झांगुर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, रशीद को गाजी कहकर बुलाता था झांगुर, इस बात का खुलासा हुआ है। और लव जिहाद ब्रिगेड का कमांडर भी था रशीद। धर्मांतरण के लिए गाजी का काम कर रहा था रशीद, यानी कि बड़ी जिम्मेदारी दे रखी थी झांगुर ने रशीद को और रशीद को गाजी कहकर बुलाता था। धर्मांतरण के लिए गाजी का काम कर रहा था रशीद। लव जिहाद ब्रिगेड का कमांडर भी बना रखा था झांगुर ने रशीद को। तो इस बात का खुलासा हुआ है और लगातार जैसे जैसे एटीएस की जांच आगे बढ़ रही है, हर रोज नए खुलासे भी हो रहे हैं झांगुर को लेकर कि किस तरह से ये पूरा अपना सिंडिकेट चला रहा था, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। और 3 साल पहले आजमगढ़ से रशीद की गिरफ्तारी हुई थी। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नेटवर्क से जोड़ता था। लव जिहाद के जरिए हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए ये मोटी रकम भी खर्च करता था। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।